अंग्रेज के पास दोबारा नहीं जाना पैसे मांगने के लिए। एक बार मांगा, उसके बाद खत्म कर दिया इंडिया ने। और यही चीज इंडिया ने एक बात रियलाइज करी कि सबसे बड़ी ताकत किसी मुल्क की उसके न्यूक्लियर एसेट्स नहीं होते, उसकी फौज नहीं होती, उसके दो एसेट्स होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया मेजर गौरव आर्या से बातचीत कर रहा है। मेजर गौरव आर्या पाक मीडिया को बोल रहे हैं कि भारत की असली ताकत क्या है। मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि भारत की असली ताकत उनके हथियार या न्यूक्लियर नहीं है। असल में भारत की असली ताकत भारत की इकोनॉमी है और भारत के जो लोग हैं जो अपना घर बार बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि फ्यूचर उनका अच्छा हो, ये है। तो ये सुन के पाक मीडिया हैरान हो गया है और पाक मीडिया भारत की तारीफ कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व था नहीं, इंडिया के पास पैसा था नहीं। अब आप अरब देशों से क्या बात करेंगे? आप उनसे क्या मांग लेंगे और वो आपको क्या दे देंगे? आपका तो बैंक खाली था। इंडिया के पूरा जो इंडिया का सोना था एक जमाने में, वो आईएमएफ को गिरवी था, वेस्टर्न कंट्रीज को गिरवी था। हमारा सोना आईएमएफ को या वेस्टर्न कंट्रीज को, किसी को भी वो गिरवी था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए थे। तो हम एक बार आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, फिर नहीं गए। उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांधा, हमें जो करना था करा। हमने बोला भूखे भूखे सोएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेज के पास दोबारा नहीं जाना पैसे मांगने के लिए। एक बार मांगा, उसके बाद खत्म कर दिया इंडिया ने। और यही चीज इंडिया ने एक बात रियलाइज करी कि सबसे बड़ी ताकत किसी मुल्क की उसके न्यूक्लियर एसेट्स नहीं होते, उसकी फौज नहीं होती, उसके दो एसेट्स होते हैं। नंबर वन, उसकी एजुकेटेड मिडिल क्लास। जो एजुकेशन है वो उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन, उसका वही है। और दूसरी उसकी इकोनॉमी। ये अगर दो वेपन आपके पास हैं तो फिर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इंडिया ने उसके ऊपर डेवलप करा। ये माइंडसेट चला इंडिया में कि बच्चों को एजुकेशन देना, और ये बहुत 50s से चल रहा है। देश की आजादी के बाद से ये चल रहा है यहाँ पे कि बच्चों को, मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं फकर साहब इंडिया में, मैं तो जानता हूं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीनें बेच देते हैं, उनकी माएं अपने जेवर बेच देती हैं। और माँ बाप एक रोटी कम खाते हैं पर रोटी अपने बच्चे को खिलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यही जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, इसी मिडिल क्लास माँ बाप की वजह से आज ट्विटर का सीईओ, गूगल का सीईओ इंडियन है, बिकॉज ऑफ दिस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं, मतलब गल्फ के हवाले से हमारे भी जान पहचान वाले जो लोग वहां काम करते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि यार मतलब बॉस जो है हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है। जो कंपनियों के मुख्तलिफ कंपनीज के यूएई में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, तो ये बात बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में प्राउड की बात है ये बहुत बड़ी कि एक मुल्क ने 10 मतलब जो है 50 सालों में या 40 सालों में अपनी एक चीज को बिल्कुल तब्दील किया। जाहिर बात है, अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को $3.2 ट्रिलियन के करीब है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को, वो कोई 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन $597 बिलियन पे खड़े हुए हैं। और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई 600, 650, 700 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा, बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया हैज़ कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न जो है वो उसको वन ऑफ दी, जिसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट यूनिकॉर्न बेस, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो बेस है दैट इज़ इंडिया विद सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर $1 बिलियन। और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो कुछ $332 बिलियन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, वो तो बाजवा साहब ने भी इस किस्म की बात की थी कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल तो मिला है और इन्होंने भी वहां पे अपना ट्रेड मिनिस्टर जो है भेजा है। बेबी स्टेप्स तो इन्होंने लिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने इस पे
अमल नहीं शुरू किया, लेकिन दोनों तरफ पे ट्रस्ट फैक्टर का एक भुगतान है। इनको चाहिए कि स्टेप्स, इस तरह के बेबी स्टेप्स मजीद लें, बजाय कि आप रजीम चेंज या नई गवर्नमेंट आने का इंतजार करें, टाइम वेस्ट ना करें। कोई डायलॉग हमेशा विंडो ओपन रखनी चाहिए, और उसमें रिगार्डलेस, मैं पहले हमेशा ये कहता हूं, आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। सो वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू लिव पीसफुली विद आवर नेबर्स। ये बहुत जरूरी है। और आप यकीन करें, इकॉनमी तभी ग्रो करती है जब वहां पे अमन का दौर हो, वहां पे सॉफ्ट बॉर्डर हो। इस वक्त आपकी महंगाई की सबसे ज्यादा एक वजह ये भी है कि आपने भारत से ट्रेड बंद कर रखा है। दालें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक से। पहले सब्जी और दालें, इस तरह की चीजें सारी भारत से आ रही थी। तो ट्रेड एक जरूरत है, आपकी मुआशी जरूरत है, आप इस पे तवज्जो दें। बल्कि मैं चाहता हूं कि भारत के साथ जरूरत है हमारी, और उसको करना चाहिए लाजमी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मेजर गौरव आर्य ने यहाँ पे सही कहा है, भारत की असली ताकत भारत की इकोनॉमी है। और भारत को ये चीज़ 90s में ही समझ आ गई थी, जब भारत को IMF जाना पड़ा था। और तब से भारत ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया है। भारत ने आर्मी पे इन्वेस्ट ज़रूर किया है, पर भारत का फोकस इकोनॉमी है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे आर्मी में इन्वेस्ट करने के लिए। और पाकिस्तान को आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के लिए अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। और आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। और फिर उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। और पाकिस्तान ने फिर से अपनी आर्मी के लिए अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान को जब तक ये समझ नहीं आएगा कि जब तक उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, तब तक आर्मी पे वो कितना भी पैसा बर्बाद करे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सही नहीं होगी। तो मेजर गौरव आर्य ने यहाँ पे सही कहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर इतने पैसे खर्च करने की एक और वजह ये भी है, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान को असल में चलाता कौन है। पाकिस्तान को असल में पाकिस्तानी आर्मी ही चलाती है। तो पाकिस्तान को आर्मी के लिए ज़्यादा पैसे रखने ही पड़ेंगे, वरना आर्मी पाकिस्तान की जो भी सरकार है उसे गिरा के फिर से पावर में आ जाएगी। तो पाकिस्तान यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उन्होंने आर्मी को इतना ताकतवर बना दिया है पैसे देके, कि अब आर्मी स्टेट को ब्लैकमेल कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।